हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सिर्फ एक कटोरी चावल और एक चम्मच तेल से बना ये नाश्ता आपको ज़रूर पसंद आएगा। नाश्ता जालीदार बनता है, हल्का फुल्का बनता है और टेस्टी बनता है। और इसे बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। सभी सामग्री आपके घर पे ही अवेलेबल रहती है। तो घर में जब कुछ भी ना हो और समझ में ना आए क्या बनाए, तो इस तरीके से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। ये नाश्ता बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और दूसरी खासियत ये है कि बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने एक कटोरी लिया है चावल। तो यहाँ पे हमने कच्चा चावल लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने छोटा वाला चावल लिया, आप चाहे तो बासमती वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेगुलर राइस लिया है, जो हर किचन में आसानी से मिल जाता है। और अब हम क्या करेंगे, चावल को अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश करेंगे और इसको हम भिगो के छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए टाइम की बचत हो, इसलिए मैंने पहले से भिगो के रखा है। ये इतना चावल था, भीगने के बाद इस तरीके से हो गया है। और भिगाते समय आपको ख्याल ये रखना है कि पानी को 3 से 4 बार बदलना है, ताकि जितना भी चावल का स्टार्च है वो निकल जाए। और पानी आपको इतना ही रखना है कि आप जब फिंगर डालें तो आपका इतना डीप हो, इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा पानी रखेंगे तो चावल ज़्यादा पानी सोख लेंगे और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा गीला बन जाएगा, फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने जो चावल लिया है, वेट ने ये हमारा 150 ग्राम है। और नाप में एक बड़ी कटोरी आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल को भिगोने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो इसका पानी है वो निकाल लेंगे। और इस तरीके से हमें सारा पानी निकाल देना है। तो फ्रेंड, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। तो अगर आप ये नाश्ता बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन रात में ही करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसका सारा पानी रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। और अब इसके अंदर हम अपना चावल डालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आधा डाल देंगे, क्योंकि हम छोटा वाला जार ले रहे हैं। तो बड़ा वाला जार मत लेना, उसमें आपको चावल को पीसने में दिक्कत होगी। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। तो क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे, जो इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कलियां लहसुन की, बस 2 काफ़ी है, क्योंकि मेरी मोटी मोटी अगर आपकी पतली है तो आप 3 से 4 डाल देना। और 1 इंच का अदरक लेंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया। अदरक जरूर डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो यहाँ पे मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। और अब हम बिना पानी डाले इसको अच्छे से पीसेंगे। तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो चावल है वो अच्छे से फूला हुआ है, तो ये आसानी से पिस जाता है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं फिर आपको। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पिस जाता है, क्योंकि चावल हमारा फूला हुआ था। अब इसको हम इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरीके से हमारा गाढ़ा बैटर बन जाता है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ चावल था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं। और अब इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो क्या है, उसको आपको क्यों डालना है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से चावल ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसको बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है। और वेट ने मुश्किल से हमारा 10 ग्राम का आलू है। अगर आपका छोटा है तो आप 2 ले लेना। आलू को ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास उबला आलू ना हो तो आप कच्चा आलू भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू से टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा। लेकिन उबला हुआ आलू लेंगे तो नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा होने के साथ साथ अंदर से सॉफ्ट बनेगा। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे पनीर भी डाल सकते हैं, या फिर सोया बड़ी भी डाल सकते हैं भिगा कर। तो देखिए इस तरीके से आलू को छील लिया है। और अब हम इसको कट करके डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से कर लेंगे। कट करके डालने से क्या होगा कि ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाएगा। तो पानी नहीं डालना है, आलू डालने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो नमक हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने जो पहले वाला बैच पैसा था उसमें नमक डाला था। तो चलिए इसको वही कवर करके बिल्कुल अच्छे से पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है। और इस बार मैंने जब आलू डाला था तो इस वजह से ये थिक हो जाता है। तो अब इसको भी हम इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए फटाफट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बिल्कुल भी बचाएंगे नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छे से आपको जार को साफ़ करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि चम्मच से उतने अच्छे से निकल नहीं पाता है। फिंगर से आप निकालेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। यहाँ पे मैंने कम ही डाला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी डाला है, हरी मिर्च को पीसते समय डाला था।
और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस चुटकी भर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग ज़रूर डालना है, एक चुटकी हींग डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट आएगी और नाश्ते को डाइजेस्ट करने में आपको मदद मिलेगी। हाफ़ टी स्पून तक जीरा, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब नाश्ते को और हेल्दी बनाएंगे। तो वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं, तो उनको नाश्ते में छुपा के खिला सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर देना। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च, जो एक मीडियम साइज़ के लिया है। तो शिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस नाश्ते में, तो आप इसको मत करना, शिमला मिर्च जरूर डालना। अगर आप नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नाश्ते को जूसी बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जो लाल होना चाहिए, ना इसके जूस निकाले ना ही बीज निकाला है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की गाजर, जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट करके लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो गाजर डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आँखों के लिए। नाश्ता हमारा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनेगा, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें डाली हैं। अब इसको हम बढ़िया सा टेस्ट डालने के लिए और लुक डालने के लिए डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा है, तो अब इसको हम फ्लफ़ी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा कप छाछ। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर दही भी डाल सकते हैं। दही डालने तो 2 चम्मच दही को 2 चम्मच पानी में मिला के अच्छे से मिक्स कर देना, तो 1 छोटा कप तैयार हो जाएगा। अगर बड़ा कप है तो आपको सिर्फ कितना लेना है, आधा कप। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। और अब इसको हम 2 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से समा जाए और नाश्ता हमारा फूला फूला बनेगा। 2 मिनट का रेस्ट देंगे तब। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा या फिर इनो भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं बनेगा। तो मुझे तो हेल्दी चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको 2 मिनट का रेस्ट दूंगी। तो 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, तब तक इसे साइड में रख देंगे और दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वापस से छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली, जिसको मैंने अच्छे से भून लिया है। बिल्कुल अच्छे से लाल भून के लेना है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सिर्फ 2 छोटा चम्मच है। अब 1 चम्मच हम इसमें लेंगे बड़ा वाला ग्रेटेड नारियल। अगर आपके पास ग्रेटेड नारियल ना हो तो आप इसकी जगह पे सूखा नारियल भी ले सकते हैं, जो लच्छे वाला आता है, या फिर आप वो भी नारियल ले सकते हैं जो ताज़ा नारियल आता है। अब इसमें हम 2 ग्रीन चिली डालेंगे इस तरीके से तोड़कर। फिर इसके बाद हम इसमें 3 कलियां लहसुन की डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। फिर 1 इंच का अदरक लेंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया, अदरक डाल देंगे। फिर इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। और अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे इमली का पल्प। अगर आपके पास इमली का पल्प ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ला सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं। उससे पहले हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमने नहीं डाला है, तो चलिए नमक डाल देते हैं और अब इसको हम पीस लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे ट्रांसफ़र कर लेंगे कटोरी के अंदर। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो भी बढ़िया हो जाएगा, टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा और जो इसकी लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। ये चटनी आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है पहले वो आपको बता देते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सरसों, और एक मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च को इस तरीके से 2 खंड में तोड़ लिया, यानी 2 भाग में तोड़ लिया, और 1 चुटकी हींग डाल दी है। अब तड़के पैन में मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगा तब इसके अंदर ऐड करेंगे। और तड़का लगने के बाद इस तरीके से छन्ने की आवाज़ जब आती है तो इसी से पता चलता है तड़का बहुत ही अच्छे से लग गया है। तो चीज़ों को जलाया नहीं है, लेकिन अच्छे से कुक कर लिया है। तो देखिए तड़का लगने के बाद कितना बढ़िया लुक हो गया है। और इस चटनी को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और इस चटनी के साथ आप कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं और दूसरा काम करते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है, जो कच्चा आलू लिया है। और अब इसको हम फटाफट छीन लेंगे। वेट नहीं, ये आलू हमारा मुश्किल से 30 ग्राम है। अगर आपका छोटा आलू है तो आप 2 ले सकते हैं। तो आलू को फटाफट छीलने के बाद हम क्या करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, ये जो बारीक वाला ग्रेटर होता है, इससे ग्रेट करेंगे। और इस तरीके आलू को लेटाल के ग्रेट करेंगे। इससे क्या है, आलू के लच्छे हमें पतले पतले और लंबे मिलेंगे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो लच्छे छोटे छोटे मिलेंगे और अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको फटाफट ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने ग्रेट कर दिया और लच्छे कितने लंबे लंबे और पतले पतले हैं। अब यहाँ पे आलू को ग्रेट करने के बाद तुरंत हम इसको पानी में डाल देंगे, नहीं तो आलू के लच्छे बहुत जल्दी काला हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पानी में डालने के बाद अब इसको हम 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। और स्टार्च निकालना बहुत ज़रूरी है, इससे इस रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। और इस तरीके से हल्के हाथों से दबाना है ताकि लच्छे टूटे ना। तो चलिए 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद फिर लेकर आते हैं। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये पानी को वेस्ट नहीं करना है, आप इसको पौधों में डाल सकते हैं। तो चलिए वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया और वॉश करने के बाद इस तरीके से छन्ने में रख दिया है। अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप इसको कपड़े में भी रख सकते हैं और इस तरीके से दबा देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा निकल जाए। तो एक्स्ट्रा पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से निचोड़ दिया है और ये देखिए इतना पानी आलू में से निकल गया। इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर अपने आलू के लच्छे को ट्रांसफ़र करेंगे। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे, क्या क्या आइए बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आएगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आप चाहें तो पिसी वाली भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी हींग डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 चुटकी, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें 1 ग्रीन चिली डालेंगे, बस 1 काफ़ी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। फिर इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल के आटे की रेसिपी ना हो और अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। अब 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे सिर्फ चावल का आटा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो आलू का लच्छा होता है उसमें खुद का पानी होता है, तो ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो, आप बनाना भी नहीं चाहते, तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं, आप इसमें सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। 4 चम्मच हमने जो डाला है कॉर्नफ्लोर और 4 चम्मच जो चावल का आटा डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आलू का जो टेस्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा और चावल के आटे और कॉर्नफ्लोर का ही टेस्ट आएगा। तो इतना डालना है, बस इसमें बाइंडिंग आ जाए। अपने हाथों को वॉश करने के बाद इसको शेप देंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया। अब अपने हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे। अब आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसे 4 एंगल में या फिर हार्ट शेप में या फिर कटलेट के शेप में या सिलेंडर शेप में बना सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से रखूँगी। तो यहाँ पे बस इसको ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इस तरीके से। और आप इस तरीके से बना के इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप आलू के मिश्रण में नमक मत डालना। अगर आप नमक डालेंगे तो वो तुरंत का तुरंत पानी छोड़ देगा। तो नमक आपको तभी डालना है जब आप इसको बनाना चाहें। तो देखिए इस तरीके से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान आए, आप निकाल के बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगा कि हमारे बच्चे ने क्या खाया क्या नहीं खाया, वो भूखा तो नहीं है। तो पूरा टिफ़िन जब फिनिश करके आएगा तो आपको पता होगा कि उसने बहुत ही अच्छे से पेट भर के खाया है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल एक बार गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस रेसिपी को बनाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए बनाना है क्योंकि आलू जो हमारे हैं कच्चे हैं। अगर हाई फ्लेम पे बना देंगे तो क्या होगा कि रेसिपी बहुत ही जल्दी कलर पकड़ लेगी ऊपर से और अंदर से कुरकुरी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे ही मैंने इसको पकाया है और आपको भी इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब 2 मिनट हो जाएगा तब इस तरीके से हम इसको टर्न कर देंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। ये जितना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है उतना ही ज़्यादा अंदर से लच्छेदार और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पलट दिया है। अब दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। जब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा
तब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इस तरीके से अलटते पलटते हुए इसे 5 सेकंड और पका लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे मैं बहुत ज़्यादा काला नहीं करूँगी। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए इस तरीके से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से निकालने के बाद इसको हम इस तरह से छन्ने में रख लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। और इस रेसिपी को आप बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से 10 सेकंड रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। अब चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं और अपने बैटर को चेक कर लेते हैं वो फूल गया होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया। फूलने के बाद इस तरीके से हल्का हो जाता है। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से फेंटेंगे और एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है। एक बार ऐसे नहीं कि एक बार इस तरीके से कीजिए एक बार इस तरीके से, ये नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए बैटर बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है छोटा वाला, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे बड़ा पैन भी ले सकते हैं या फिर तावा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच तेल डाल देंगे, बस काफ़ी है। और इस तरीके से हम पैन को बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से तेल से ग्रीस कर लेंगे, यानी इस तरीके से फैला लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है इस नाश्ते को। तो जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपने तैयार बैटर को इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हम 2 कड़छी डालेंगे, अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 1 डालना। और इस तरीके से डालने के बाद अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे बनाना है। अगर लो फ्लेम पे बनाएंगे तो कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया और अच्छे से फैला दिया है। यहाँ पे मैं इसको कवर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। जब ये पक जाता है तो आप इस तरीके से चेक कीजिए, नाइफ को इस तरीके से देखिए किनारे बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहे हैं। अगर किनारे छोड़ रहे हैं तो यानी समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से पक गया है। और अब इसको पलटने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से चिमटे का इस्तेमाल करेंगे और इसको बिल्कुल ईजिली पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और पलटने के बाद इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहा है। अब इसको हम फटाक से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब ये बिल्कुल अच्छे से डन हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़रा देखने में सुंदर लग रहा है, जितना ज़रा देखने में सुंदर लग रहा है खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है। और दूसरी बात, आपको इसे बनाने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैन हमारा अच्छे से ग्रीस है। और इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे दोबारा भी। तो 1 चम्मच भर के लेना है, फिर दूसरा चम्मच आपको खाली लेना है। इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं बनाना है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं सारे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से कुक हुआ है। और इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी की रेसिपी के साथ। और ये चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए ये जितने ज़रा क्रिस्पी बनते हैं उतने ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते। इस तरह से देखिए हथेली पे हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है उसकी वजह से ये ऑयली नहीं बनता है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और दूसरा नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा दूसरा नाश्ता है। ये देखिए कितना ज़रा फूला फूला और कितना बढ़िया तरीके से बना है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छे से कुक हुआ है। और यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है केचप और ये वाली चटनी के साथ। तो केचप की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जितना ज़रा सॉफ्ट बना है उससे ज़रा ये हेल्दी है क्योंकि कम तेल का है। और इस रेसिपी को आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। देखिए मैंने लिया है 1 कटोरी चावल, मोटा महीन बासमती जो भी हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे वेट नहीं, ये हमारा 150 ग्राम है और नाप में एक बड़ा कटोरी है। अगर आपका छोटी कटोरी है तो आपको 2 कटोरी लग जाएगी। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर इस चावल को हम ट्रांसफ़र करेंगे। और अब हम चावल को अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि चावल में काफ़ी ज़्यादा माड़ होती है यानी स्टार्च होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डाल के पानी हम इसको अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश करेंगे ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए।
तो इस पानी को हमें पौधों में डाल देना है, वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए 3 से 4 पानी इसको वॉश करने के बाद लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे हमें इसको सोक करने के लिए 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। जो मेरी छोटी छोटी है इसीलिए मैंने 2 गिलास लिया है। अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 1 गिलास लेना। यहाँ पे देखिए जब मैंने पानी डाला है तो बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है, पानी बिल्कुल क्लीन है हमारा। तो आपको भी 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरीके से इसको पानी डाल के सोक करने के लिए रखना है 15 मिनट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बना रहे हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन रात में करके रख सकते हैं, यानी रात में ही इसको भिगो के छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि जो चावल के अंदर पानी रखना है वो जो हमारा 3 होता है इस तरीके से कट, उसमें से सिर्फ 1 कट होना चाहिए, उतना डूबनी चाहिए उंगली, इतना पानी आपको रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी रखेंगे उतना ही चावल हमारा सोख हो जाएगा और हमें इसको बहुत ज़्यादा सोख करके नहीं लेना है, यानी बहुत ज़्यादा ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 15 मिनट हो चुका है, चावल हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, इस तरीके से देखिए वाइट हो गया है। अब इसको यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर इस तरीके से छन्ना रख लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से छन्ना ना हो तो आप इसकी जगह पे सूती कपड़े या मलमल के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से हम चावल को छान लेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल भी इसका पानी नहीं चाहिए और आपको भी इसे छान के ही लेना है। तो इस तरीके से छन्नी से छान लेंगे तो बिल्कुल ही पानी नहीं बचेगा। अगर आप ऐसे ही डालेंगे हाथों से छान के तो उसमें पानी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। अब हम इस चावल को कैसे यूज़ करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बीच वाला मिक्सी का जार जो छोटे वाले से थोड़ा सा बड़ा होता है और अब इसके अंदर हम अपने चावल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अच्छे से ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, तो जितना हमने चावल लिया था उसका हम आधा लेंगे दही। दही अगर आपके पास ना हो तो आप छाछ भी ले सकते हैं। दही हमारा गाढ़ा और खट्टा होना चाहिए। अगर आपका खट्टा नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच का अदरक जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। अदरक जरूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अब इसमें हम स्पाइसी के लिए 2 ग्रीन चिली डालेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर आप चटपटा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चावल हमारा अच्छे से भीगा हुआ है और जो हमने दही डाल दी उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से पिस जाएगा। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं और साथ ही जगह का नाम लिखना मत भूलना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बैटर बन चुका है। अब इसको हम एक बड़े साइज के बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए जिस तरीके से हम डाल रहे हैं बिल्कुल रनी बना है और आपका भी इसी तरीके से बनेगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाएंगे। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब नाश्ते को हम जालीदार बनाने के लिए इसके अंदर डाल रहे हैं 4 चम्मच सेमोलिना, जिसको सूजी भी बोलते हैं, रवा भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे सिर्फ 4 चम्मच डालना है। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी मोटी वाली है तो आप इसमें बारीक करके डाल सकते हैं। मिक्सी जार में डाल लीजिएगा, उसको ग्राइंड कर लीजिएगा और फिर इसके अंदर ऐड कर लेना। इस तरीके से हमारा बैटर हो चुका है। अब हम सूजी को फूलने का टाइम देंगे। तो जब तक हमारी सूजी फूल ली हम इसको साइड में रख देंगे। तो 4 चम्मच सूजी से ज़्यादा नहीं और 4 चम्मच सूजी से कम नहीं डालना है। वेट नहीं है, सूजी हमारी मुश्किल से 5 ग्राम थी। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, जब तक ये फूलेगा तब तक दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड नारियल, जिसको नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच लिया, अगर आपका छोटा चम्मच है तो आपको 2 चम्मच ले लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे जो इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरीके से वॉश करके छील लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मूंगफली कच्ची डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे भुना हुआ चना। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चने दाल को भून के ले सकते हैं। और अब इसके अंदर क्या जाएगा आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस, जिससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे इमली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधा नींबू को इस तरीके से हम निचोड़ लेंगे ताकि बीज हमारे हाथ में रहे, इसके अंदर ना जाए। ये देखिए ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम पत्तों के साथ डालेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच और इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नमक नहीं डालना है,
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पिस जाता है। अब इसको हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे जो इसका लुक है वो भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से निकालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक इसके अंदर नहीं डाला था। तो ये गया हमारा 1/4 चम्मच नमक। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि मैंने नींबू का रस भी डाला है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैंने क्या किया है, 1 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अगर आपका छोटा चम्मच है तो आप 2 चम्मच ले लेना। और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों और इसको चटकने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धुली हुई उड़द की दाल। अगर आपके पास धुली हुई उड़द की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, जिसको सूखी नीम बोलते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे धनिया भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम 1 हमने लाल मिर्च ली है सूखी वाली, इसको हम इस तरीके से तोड़ कर डाल देंगे। और तड़के को हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे इस तरीके से। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा तड़का ऐड कर देंगे, थोड़ा बचा लेंगे इस तरीके से। देखिए तड़का लगने के बाद जो इसका टेस्ट है वो भी कितना अच्छा हो गया है। और लुक देखिए कितना प्यारा हो गया। और ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं। यहाँ पे अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से सूजी को फुला के इस तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो इसके अंदर अपना बचा हुआ तड़का ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा लग रहा है ये। तो मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच पानी डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो तड़का है हमारा बिल्कुल इसके अंदर समा जाए। और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, लुक भी प्यारा आता है तड़का लगने के बाद। अब यहाँ पे हम इसमें को थोड़ा बैटर को इस्तेमाल करेंगे। उसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे एक इस तरीके से थाली। अगर आपके पास छोटी वाली प्लेट ना हो तो आप इसकी जगह पे ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको हम ग्रीस करेंगे ऑयल से। तो चलिए ग्रीस करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश से ग्रीस कर रही हूँ, आप चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ताकि नाश्ता हमारा बिल्कुल भी निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जालीदार है, और बच्चों का पेट भी बढ़ेगा और वो खुशी खुशी से खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो बैटर है हमारा ये ज़्यादा है, तो इसको हम आधे को निकाल लेंगे। इस तरीके से, और आधा हम इसी के अंदर छोड़ देंगे। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे इनो, जो आपको किसी भी शॉप में मिल जाता है। यहाँ पे ये 9 वाला जो सैसे होता है ये हम पूरा डालेंगे, बचाएंगे बिल्कुल भी नहीं। और इनो को डालने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पे पानी आपको थोड़ा सा गुनगुना डालना है, जिससे ये बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए हल्का सा गुनगुना। और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना, ये नहीं कि एक बार इधर एक बार इधर। तो इनो डालने के बाद तुरंत ये बैटर बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा। तो आपको जो बर्तन है वो तैयार करके रखना है और पानी को गर्म होने के लिए पहले से ही रख देना है। फिर इसके बाद आपको इस तरह से इनो डाल के इसको 10 से 15 सेकंड फेंटने के बाद इस तरीके से अपने बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देना है सारा का सारा। और ये जो लगा हुआ है इसको हम उसी में डाल देंगे। और इस तरीके से हल्का सा टैप टैप कर देना, ताकि जो जाली है वो ख़त्म हो जाए और इस तरीके से सारी तरफ से फैल जाए। अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, भगोना भी ले सकते हैं। पानी मैंने यहाँ पे 4 से 5 गिलास लिया है, यानी 1 लीटर लिया है बड़ी गिलास। पानी को बिल्कुल अच्छे से बॉईल होने देंगे। फिर इस तरीके से हम इसके अंदर छन्ना रख लेंगे, आप चाहें तो स्टैंड भी रख सकते हैं। और फिर इसके अंदर इस तरीके से अपने नाश्ते को रख देंगे। और गैस का जो फ्लेम है वो हम हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पर ही हम इसको इस तरीके से कवर करके 5 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम करेंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। जब तक ये पक रहा है हम इसको साइड में पकने देंगे, और जो बचा हुआ बैटर है उसके साथ काम करेंगे। तो चलिए इसको हम साइड में छोड़ देते हैं पकने के लिए। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है।
तो यहाँ पे जो बचा हुआ बैटर था उसके अंदर हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला लिया है, आप चाहे तो येलो और रेड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च में पाया जाता है बहुत सारा कैल्शियम। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं, तो आप इस तरीके से नाश्ते में छुपा के खिला देंगे। ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसमें वेजिटेबल ऐड किया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो लाल है, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बारीक बारीक कट किया है। आपको भी इसको बारीक बारीक कट करके डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को हटा देना। फिर 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। मोटा मोटा डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है, लुक भी आता है। और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, बहुत ही लिमिटेड। तो थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर ½ टीस्पून तक सौंफ डालेंगे। ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग जरूर डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने के साथ साथ रेसिपी को पचाने में आपको मदद मिलेगी। 1 चुटकी हींग डालेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया आपको अच्छे से डालना है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, लुक आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पर पुदीना भी डाल सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको लग रहा होगा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन जब इसको हम 5 मिनट का टाइम देंगे तो सारी सब्जियाँ अपना जो पानी है वो छोड़ देंगी और ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा, इसीलिए आपको पानी नहीं ऐड करना है। तो चलिए 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है। पैन को बिल्कुल अच्छे से धुआंधार गर्म कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ही ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो ये नाश्ता बहुत ही कम तेल का बनकर रेडी होता है। और यहाँ पे अब हम इसको बनाने से पहले इस तरीके से बैटर को एक बार फेंट लेंगे, क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है। और इस तरीके से हम लेंगे और यहाँ पे इसको बनाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और यहाँ पे आपको इसको कवर करके पकाने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो ये कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो मुझे तो सॉफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए, तो मैं इसको कवर नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसे ना बहुत ज़्यादा मोटा बनाया और ना बहुत ज़्यादा पतला। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ सब्जियों से भरपूर है और बच्चे इसे खुशी खुशी खा लेंगे। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए नहीं पकाना है ताकि ये बहुत ही जल्दी कलर ना पकड़े और अंदर से कच्चा ना रहे। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत जल्दी ऑयली बनेगा और बहुत जल्दी ये फटने का डर है। तो इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है और यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा लुक आया है। और इस तरह से दबा दबा के हम इसको दूसरे साइड 2 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे आपको जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है। और इस तरीके से देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी बना है। अभी मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ज़रा सॉफ्ट बनता है। तो इस तरह से हम दबा दबा के इसको दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से कितना ज़रा सॉफ्ट है वो मैं आपको अभी इस तरीके से कट के दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से बिल्कुल जालीदार है और बहुत ही अच्छे से बना है। आप इस तरीके से बना के इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी गर्म है, जो जितना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा उतना ज़्यादा और क्रिस्पी होता जाएगा। तो आप इसको पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको आपको इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। ये देखिए कितना मज़ेदार बना है और इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से कुक होता है। और अब हम आपको तोड़ कर दिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया और कितना स्पंजी बना है। इसको मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने और बच्चों को देने, यानी अपने घर के बच्चों को देने। आप इसे बना के फैमिली वालों को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। तो चलिए इसको हम देकर आते हैं, फिर हम दूसरी रेसिपी को चेक करेंगे जिसको हमने बनने के लिए रखा था। ये बहुत ज़रा सॉफ्ट बनता है। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, कितना अच्छे से कुक हुआ है। और वेजिटेबल डालने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है।
तो आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपनी दूसरी रेसिपी को देख लेते हैं, उसको भी पकते हुए टाइम हो गया है। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। जब ठंडा हो जाएगा तभी कट करना है, इतना ठंडा हो जाए कि आप इसे छू पाए। तो चलिए कट करते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हम 20 से डिवाइड करेंगे और इसको इस तरीके से हमें बिल्कुल आराम से पकड़ के 20 से डिवाइड करना है। और आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको गोल में जमा रहे हैं तो इसी तरीके से कट करना। अब इसको हम इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि आपको इसको नाश्ते को बनाते समय ऑयल को अच्छे से ग्रीस करना है थाली के अंदर। आप चाहें तो बड़ी थाली भी ले सकते हैं। और अब हम इसको इस तरीके से 8 भाग में डिवाइड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही आपको कट करना है। बहुत ही जालीदार, बहुत ही स्पंजी बना है, अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जैसे मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से कट करना है। पहले आपको इसे 4 भाग में डिवाइड कर लेना है, फिर इसको हमें 20 से कट लगा देना है। तो इस तरीके से ये 8 भाग में डिवाइड हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको 4 ही पीस में रख सकते हैं, लेकिन वो देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो चलिए अब इसको निकाल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही जालीदार सा, बहुत ही ज़रा लाइट वेट, हल्का फुल्का सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। आपका रिजल्ट भी ऐसा आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ही जालीदार बनती है और कितनी ज़्यादा स्पंजी है। और देखिए ये देखिए कितना ज़रा सॉफ्ट है। इसी तरीके से आपका भी बनेगा। ये आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है वो इडली और वड़े से बहुत ही अलग है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। आप इसे चाहे तो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और चाहे तो इस चटनी के साथ। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। और ये नाश्ता ऐसा है जिसे आप पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन आपका वेट बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा, पेट जरूर भरेगा। तो जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि ये कम तेल में बनी है। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में देने के साथ साथ अपने ब्रेकफास्ट में भी शामिल कर सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है वो ढोकले और इडली से बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है और टेस्टी है, हल्का है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।